बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरी बहन का जब से निकाह हुआ है, जब से शादी हुई है, उस वक़्त से लेकर अब तक शादी को 6-7 माह तकरीबन हो चुके हैं, वो बीमार है। वो घर आई, किसी आमिल को चेक करवाया तो आमिल ने कहा इस पर किसी ने जादू किया हुआ है। अब मेरी वालदा कहती है कि भाई इस पर जादू तुम्हारी बीवी ने किया है। बड़ा अहम आज का मसला है और मैं बहुत अहम मौजू पर गुफ्तगू कर रहा हूँ आपसे। ध्यान से आपने बात को सुनना है और इस पर अमल करने की कोशिश करनी है। आपने क्या कहा? आमिल के पास गए, आमिल ने कहा कि ये इस पर किसी ने कुछ किया हुआ है, इस वजह से बीमार रहती है। घर आए, जब घर आए तो वालदा ने कहा कि तुम्हारी बीवी ने मेरी बेटी पर कुछ किया हुआ है। अब वो भाई इतना परेशान था, कह रहा मौलाना साहिब मुझे बताएं क्या वाक़तन मेरी बीवी ने किया है? मेरी बीवी कसमें खा रही है, हमारे मियाँ बीवी का मामला है। वो शख्स मुझे कहने लगा कि मेरी वालदा कह रही इसको छोड़ो, इसको अपनी बीवी को तलाक दो, इसको घर से भगा दो, इसको तुम्हारी बीवी ने मेरी बेटी के ऊपर कुछ किया हुआ है, मेरे घर का मामला। बीवी से क्या तो बीवी कुरान पाक उठाने को तैयार है। अब बता मैं क्या करूँ? अब ये बड़ा नाजुक मसला है। ये देखिए, सबसे पहले नंबर पर तो जिस आमिल के पास वो गए थे, किसी के पास इतना वक़्त नहीं होता कि वो किसी पर जादू जिन्नात का असर करवाए। वो सीधी सी बात आपको बता रहा हूँ मैं। 100 में से देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, 1000 बंदा है, 1000 बंदा है, 1000 बंदों में से एक बंदे पर कोई जादू शुदू होता है, वरना जादू का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, जिन्नात ज़रूर होते हैं। अगर हम नापाक रहते हैं, बाज़ दफ़ा नमाज नहीं पढ़ते, तो जिन्नात अक्सर 100 में से 70-80% लोगों के ऊपर जिन्नात का असर होता है। कितना वक़्त, और जो किसी पर जादू करवाए या किसी पर कुछ ऐसा काला इल्म करवाए, तो मुसलमान किस बात का? मुसलमान तो ऐसा काम ही नहीं कर सकता, फिर किस बात का वो मुसलमान है वो? और दूसरे नंबर पर मैं उस भाई सर्च करना चाहता हूँ, बल्कि तमाम भाइयों सर्च करना चाहता हूँ, और उस खातून सर्च करना चाहता हूँ, उस माँ सर्च करना चाहता हूँ। कुछ शर्म करो, कुछ हया करो किसी के घर बर्बाद करने की। अगर हम मान ले यार, हम मान लेते चलो यार इसने करवाया, तब भी हक नहीं बनता कि आप मियाँ बीवी का जुदाई करवाया। ये तो वो तकद्दुस वाला रिश्ता है, वो प्यारा रिश्ता है। इसको जोड़ने के लिए, अगर इसको जोड़ने के लिए आप झूठ बोल देते हैं तो भी जायज़ है। आपको पता है ना, मियाँ बीवी में एक लड़ाई झगड़ा है, झूठ बोलने से इनमें मोहब्बत पैदा हो जाएगी, तो भी जायज़ है ये झूठ बोलना। लेकिन ये तो तोड़ने वाली बात है भाई। तो मेरे भाई दोस्तों और बुजुर्गों, ये बिल्कुल सर झूठ है। ये उसने कुछ करवाया है। लिहाजा आपकी वालदा कहे इसको तलाक दो तो मत दो। आपकी बहन आपकी जो बीवी है वो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया, आप उससे मोहब्बत करते हो, आपसे मोहब्बत करती है, तो वालिदैन के कहने पर उसको तलाक मत दो। इस सूरत में माँ बाप की बात मानना ज़रूरी नहीं है। कोई माँ बाप की बात मानना ज़रूरी नहीं है। अगर आप बात नहीं मानते तो गुनहगार नहीं हो, क्योंकि वो आपको गलत चीज़ का मशवरा दे रहे हैं, गलत चीज़ पर उकसा रहे हैं। आज हमारे घरों के अंदर ये तो कुछ तो हो रहा है। अगर ये मोहब्बत पैदा हो जाए, जो अपनी बेटियों से मोहब्बत करते हैं वही बहू से मोहब्बत करने लग जाए, और बहुएं जो जिस तरह अपनी माँ की एहतराम करती है वैसे अपने सास का एहतराम करने वाले बंदे, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाए। अब इस वक्त वो भाई बेचारा परेशान है, मुसीबत के अंदर है। तो भाई अगर आपकी बीवी में कसूर है तो कोई मसला नहीं है, जो मर्जी का होता रहे, बीवी का साथ दीजिए इस मौके पर। कोई ज़रूरत नहीं बहन का, क्योंकि गलत है, वो जुल्म कर रहे हैं इस पर, घर बर्बाद हो रहा है इस सूरत के अंदर। कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह के काम करने की। जो थोड़ा सा मसला होता है, भाई फला किसी ने कुछ कारोबार बंद हुआ, फला ने किसी ने कुछ कर दिया, कोई बीमार हुआ, फला ने कुछ, कोई यार फारिग बैठा हुआ है आपके लिए, कोई वो कुछ कर दे। नमाज हम नहीं पढ़ते, एक बेनमाजी की नहुसत कितने घरों तक जाती है। हमारे गुनाहों की नहुसत होती है कि हम पर ये बुरे असरात होते हैं, हमारे कारोबार में बरकत ख़त्म हो जाती है, और हम उल्टा जोर से क्लेम कर देते हैं कि फलाने कुछ किया है। खुदा के लिए अपनी ज़िंदगी को अच्छी ज़िंदगी गुजारिए, आप प्यार मोहब्बत वाली ज़िंदगी गुजारिए। दुआ में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।